अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। मैं अफरा सियाब मोहल जुडिशल एकेडमी जो है वो रन भी कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज एग्ज़ाम के हवाले से है। इसमें मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो ये है कि सिविल जज का जो है सिलेबस क्या है, एडिशनल सेशन जज का सिलेबस क्या है, प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के हवाले से भी हम जो है वो बात करेंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि सैलरी क्या है, इनकी सीट्स कब आ रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीट्स कब आ रही हैं। अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स जो हैं सिविल जज और एडिशनल सेशन जज की जो है वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि 2021 में हम देखते हैं कि सिविल जज या एडिशनल सेशन जज की सीट्स नहीं आई हैं, क्योंकि इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी आ चुका हुआ है कि हर साल अप्रैल में जो है वो एडिशनल के एग्ज़ाम होंगे, नवंबर में जो है वो सिविल जज के एग्ज़ाम होंगे। अब इसमें हम दूसरे सूबों की भी बात कर लेते हैं। सिंध की, KPK की, बलूचिस्तान की, उनकी जो सीट्स हैं वो पहले आ चुकी हैं। अब आगे मज़ीद सीट्स भी जो हैं वो आएंगी। अब जो सबसे अहम बात यहाँ पर है कि पंजाब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पंजाब जुडिशरी जो है यहाँ पर भी सीट्स जो हैं ये बहुत जल्द एक्सपेक्टेड हैं। अभी कुछ दोस्त बता रहे थे कि चीफ साहब ने जो है वो किसी जगह गए हुए थे वहाँ पर इफ्तिताह के लिए, तो उन्होंने कहा है कि जो सिविल जज जो है एग्ज़ाम, इसकी भी जो सीट्स हैं वो जल्दी एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा एडिशनल सेशन जज की जो सीट्स हैं वो भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम बात करें सिलेबस के हवाले से, देखें अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस तो वही है, लेकिन जो ख़बरें मुख्तलिफ आ रही हैं, जो दोस्तों से सुनने में आ रहा है कि जो जनरल नॉलेज है उसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। इंग्लिश जो है जैसे 150 नंबर की, उसको भी लिटरेचर वगैरह को जो है वो निकाल रहे हैं। ये क्योंकि अभी सारी अफवाहें हैं, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है हम उस हवाले से जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो मैं तो नहीं कहता हूँ इसको। मैं तो पहले भी आपको यही कहता हूँ कि जो सिलेबस आपके पास है आप इसकी तैयारी करें, क्योंकि जब आप इस उम्मीद पे बैठ जाते हैं कि अभी सिलेबस चेंज होगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे, तो इस तरह तैयारी नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं कि सैलरी कितनी है जी। एडिशनल की सेशन जज की जो सैलरी होती है, रिक्रूटमेंट जब होती है तो 2.5 लाख के करीब तनख्वाह होती है। इस तरह जो सिविल जज है, अगर हम सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के बात करें तो ये भी 1.5 लाख तक चली जाती है। प्रोसिक्यूटर की बात करें तो वो 70,000 तक है। अब इस दौर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि तैयारी करना जो है, तैयारी शुरू करना जो है, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है। और तैयारी जब भी आपने शुरू करनी है इस कमिटमेंट के साथ करनी है कि मैंने जो है वो पास करना है। देखें सीट्स अब कल आ जाती हैं, आप कल तैयारी शुरू करते हैं तो आप अच्छी तैयारी कभी भी नहीं कर पाते हैं। तैयारी करने के लिए भी एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। जो सिलेबस होता है वो भी आपने मुकम्मल तैयार करना होता है। जैसे कई लोग आके ये कहते हैं कि आप हमें जो है वो गेस्ट दे दें, उसमें से जो सवालात हैं हम तैयार कर लेंगे। इस तरह अब नहीं होता है, क्योंकि पेपर जो है ये प्रपोजिशन इसमें से आ रही होती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब ये भी बात मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो है वो हर वक्त जो है वो प्रैक्टिस के अंदर मगर रहें। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आप कभी भी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं, प्रपोजिशन जो है हम आपको सिखाते हैं, और जो भी एग्ज़ाम के हवाले से चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं हम कि अलाउंसेस क्या है। अलाउंसेस के अंदर देखें गाड़ी जो है वो मिल रही है आपको। इसके अलावा ट्रीटमेंट अपना भी, बच्चों का, वालदैन का ट्रीटमेंट जो है ये भी फ्री है। साथ में हम बात करते हैं एज की। अब सिविल जज के लिए जो एज है ये 22 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एडिशनल सेशन जज की हम बात करें तो वहाँ पर जो एज है वो 35 और 45 के दरमियान होनी चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है जब आप बार की मेंबरशिप लेते हैं, बार का मतलब है डिस्ट्रिक्ट बार या तहसील बार की, पंजाब बार की मैं बात नहीं कर रहा या सिंध बार की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपका पीरियड वहाँ से शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया कि तैयारी जो है वो कितना अर्सा पहले करनी चाहिए। देखें जब आपने ये सोच लिया कि आपने एग्ज़ाम देने हैं, या तो आप फुली प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करना, जुडिशरी की तरफ अगर आपका रुझान है या आप कुछ जॉब चाहते हैं तो फिर जॉब के लिए कोशिश करें। और वैसे भी जब आप तैयारी कर लेते हैं, आपकी लॉ पे ग्रिप हो जाए तो आप जो है वो प्रैक्टिस भी बेहतर तरह से कर सकते हैं। रूटीन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब हम जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वही अगर हम बात करें तो रूटीन के अंदर छोटे और जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला के हम बात करें तो हम 40-50 सब्जेक्ट्स तो वैसे ही पढ़ देते हैं।
اس سے آپ کو ایک نالج بھی ملتا ہے، آپ کی پریکٹس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم سلیبس کی، کہ سلیبس کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اب یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کوئی سورسز ہیں یا جس حوالے سے جو خبریں ملتی ہیں میں اس حوالے سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں سلیبس کے مجھے یہی چانسز ہیں کہ وہ کم ضرور ہوگا۔ دیکھیں اس سلیبس کے تحت تو تیاری جو کرنا ہے اس سے جو پاسنگ ریشو ہم پریویس ایئرز کی دیکھتے ہیں وہ بہت کم رہی ہے، لیکن کیونکہ الٹیمیٹ جو جوڈیشری ہے اس میں بھی جو ججز کی کمی بہت زیادہ ہے۔ اگر سول جج کی ہم بات کریں تو 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ جج جو ہیں وہ ریکوائر ہیں۔ اس طرح ایڈیشنل سیشن جج کی بات کریں تو وہاں پر منیمم 200 ججز جو ہیں وہ ریکوائر ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد اور کیسز کی تعداد جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس سب کو کور کرنے کے لیے نئی اپوائنٹمنٹس تو ضرور ہونی ہے۔ اب بات تو یہ ہے کہ آپ کی تیاری کیسی ہے، کیا آپ نے ابھی تیاری شروع کی ہے یا آپ نے تیاری ابھی شروع کرنی ہے؟ اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو وہ آج سے شروع کریں۔ ہماری اکیڈمی میں 3 جنوری سے نیو سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سول جج کا، ایڈیشنل سیشن جج کا اور پراسیکیوٹر کا۔ آپ یہ سیشن ضرور جوائن کریں کیونکہ ہم انگلش پر بھی فوکس کرتے ہیں، لاء پر بھی ہمارا فوکس ہے، اور جو باقی سبجیکٹس اردو یا جی کے ہم یہ سارے سبجیکٹس جو ہے یہ لے کے چلتے ہیں۔ اور بات رہی ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ ہماری اکیڈمی جو ہے وہ سب سے زیادہ لیتی ہے۔ دیکھیں آئے دن یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے، جب اتنے زیادہ آپ ٹیسٹ ویسے بھی دے لیتے ہیں تو وہ کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں ان کو آپ ابھی کور کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ چیزوں کو مکمل طرح سے پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح سے اور یہ ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دیکھیں زندگی میں کوئی کام بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، بس آپ کی کوشش ہوتی ہے۔ جب آپ ایک سٹیپ منزل پر آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ منزل کی طرف جو ہے وہ آپ گامزن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے اور صرف اس چیز پر ایکسپیکٹ کریں گے کہ سیٹس آئیں گے تو آپ تیاری کریں گے تو آپ کبھی بھی اچھی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بہتر تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ 3 جنوری سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ سیشن آپ ضرور جوائن کریں۔ اور کوئی بھی جو آپ کا کوسچن ہے وہ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں 0345464423، اور ہماری اکیڈمی لاہور میں ہے، یہ ایڈریس بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں نظر آ جائے گا۔ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو ایڈریس بھی بھیج دوں گا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ کمنٹ باکس میں ان کے جوابات دے دوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔